मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज एक बार फिर पांचवा एपिसोड कैबिनेट मिशन प्लान के लिए डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब स्वीडन स्टॉकहोम से जुड़े हुए हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नामवर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। और आप सबसे व्यूअर से निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल को भी लाइक सब्सक्राइब करें, डॉक्टर साहब के चैनल इश्तियाक अहमद को लाइक सब्सक्राइब करें। और डॉक्टर साहब के जो तीनों पुस्तक है वो साइंटिफिक रिसर्च बेस है। इस पुस्तक को भी पढ़ें और हमारे जो डिस्कशन है उसको भी देखें, एक बार देखें, दो बार देखें। तो डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में चर्चा हुआ था, तो आगे के लिए डॉक्टर साहब ओवर टू यू। थैंक यू सो मच एडवोकेट धनीराम पटेल जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। अब वी आर गोइंग टू क्लोज द कैबिनेट मिशन प्लान, क्योंकि 27 जून को देखे ना, 25 जून को वी डिस्कस्ड के सुबह कांग्रेस ने रिजेक्ट किया, लेकिन कहा हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ये इसलिए कहना जरूरी है कि जो नेहरू ने फिर कहा ना 10 जुलाई को, वो कांग्रेस पहले ही कह चुकी हुई थी। जी जी जी, यू गेट द पॉइंट। उन्होंने कहा था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में तो हम जाएंगे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। जी जी, लेकिन ये जो है इंटरिम गवर्नमेंट हम ज्वाइन नहीं कर रहे। जी मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन करेंगे, लेकिन वी विल नॉट गो टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए यूनाइटेड इंडिया, जब तक वो तीन ग्रुप्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ना बना लें जिसमें वो चाहे तो हर 10 साल बाद दे कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द यूनियन। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी जी। अब हम जाते हैं 27 जून की स्टेटमेंट जिन्ना साहब की। जी, उन्होंने कहा कि हमने बहुत कंसेशन दिए हैं जिन्ना साहब ने। मैं तो चाहता था 5-5-2 फॉर्मूला, 5 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग, 2 1 क्रिश्चियन, 1 सिख, लेकिन वेवल केम अप विद 5-5-3 फॉर्मूला, जो वो कहते हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी वर्किंग जो है ना उनकी काउंसिल मुस्लिम लीग को मना लिया, कमेटी को। ठीक है जी जी जी, इस तरह ही उन्होंने और भी रिजेक्ट बाकी भी कम्युनिकेशन जो वेवल के साथ थी उनका जिक्र किया। जिन्ना साहब ने कहा कि कांग्रेस कोई नेशनल नॉन कम्युनल पार्टी नहीं है, बट ये एक कास्ट हिंदुओं की पार्टी है जी, जिनके साथ चंद मुसलमान हेंचमैन हैं, यानी मौलाना आज़ाद और वो जमीयत उलमा हिंद के और अब्दुल गफ्फार खान, अकॉर्डिंग टू हिम ये सारे कांग्रेस के चमचे आप कह सकते हैं उनके। ठीक है, ये वो कह रहे थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग को हुकूमत बनाने के लिए इनविटेशन देनी चाहिए थी। उसने और फिर आगे कहा कि अगर ये 16 मई के बाकी भी प्रोविजंस को बिटल डाउन किया गया तो फिर मुस्लिम इंडिया उनको नहीं मानेगा। यहाँ पे बात खत्म हुई। जी, 29 जून को उन्होंने लॉर्ड वेवल जो वाइसरॉय थे उनके साथ जो उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस हो रही थी उनको पब्लिश कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा ये अपना कोट करते हैं, एज वी एक्सप्लेन्ड टू यू ड्यूरिंग आवर इंटरव्यू ऑन ट्यूसडे, the cabinet mission and I consider that in the light of paragraph 8 at the statement, I am clearly bound to make an attempt to form a government. उसने कहा कि ये आपने कहा था और कांग्रेस ने तो रिजेक्ट कर दी है। कांग्रेस ने रिजेक्ट कर लिए, लेकिन अब वेवल फिर निगोशिएशन शुरू करना चाहते हैं बजाय कि मुस्लिम लीग को हुकूमत की ऑफर करें। ठीक है, मैंने बताया था कि वेवल
की एक स्टेटमेंट जो कहीं और नहीं मिली, मैं लेके आया हूं। वेवल ने कहा था कि मैं जिन्ना साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता, आई विल बी, वाइसरॉय के पास सारी पावर्स होंगी। सो ये कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है, ठीक है। जिन्ना ने कहा कि वेवल को 16 जून के मुताबिक हुकूमत बनाना चाहिए और वो मुस्लिम लीग को देनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने तो मान लिया है और कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया है। सो सो वेवल को हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग को इनविटेशन देनी चाहिए। और बाद में उन्होंने फिर जो ये लिखा, जिन्ना साहब ने वेवल को लिखा है, आई मेंटेन दैट द कैबिनेट डेलीगेशन and the Viceroy have gone back on their word within 10 days of the publication of their final proposals in not implementing the statement of June 16, and I fully endorse what has been put so well. Statesmen should not eat their words. यानी कि जो आपने कहा था कि अगर इनमें से कोई भी हुकूमत नहीं बनाएगा, यानी दोनों पार्टीज, एक पार्टी भी अगर कर देगी तो दूसरी, या फिर मैं कोई और बनाऊंगा। वो कहते हैं हमने तो मान ली थी, लेकिन मैंने कहा इसको बैकग्राउंड में रखें कि जिन्ना साहब ने सिर्फ इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन करने का कहा था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली नहीं। तो दैट्स ए थिंग व्हिच इज वेरी ऑफन फॉरगॉटन, ठीक है। जी जी जी। इसके बाद लॉर्ड वेवल का 8 जुलाई का लेटर है टू द किंग जॉर्ज, जहां उन्होंने कहा कि शायद इंटरिम गवर्नमेंट ना बनने में सबसे ज्यादा गलती मेरी है। मगर अब देखें, वो कहते हैं, बट एट द लास्ट मोमेंट गांधी whose conduct has always was quite unpredictable threw a spanner in the works at the Congress end, and Jinnah chose that moment to give the press an intemperate letter he had written to me about the attitude of Congress before I had ever. उन्होंने कहा कि गांधी जी ने जो कहा ना कि हम ये नहीं मान सकते कि कांग्रेस एक कम्युनल पार्टी है और वो एक मुसलमान को नॉमिनेट नहीं कर सकती। उन्होंने, वेवल ने कहा कि इस तरीके से गांधी ने हमारे इस हुकूमत बनाने के लिए प्रॉब्लम खड़े किए हैं। उधर से जिन्ना साहब ने भी प्रॉब्लम खड़ा किया है। कि 45 में भी उन्होंने यही कहा था कि सिर्फ मुस्लिम लीग नॉमिनेट करेगी, तो शिमला कांग्रेस फेल हो गई थी जी। अच्छा, अब वेवल says, for Wevel, presumably it was reasonable to describe the Congress as a Hindu party. Nay, I am saying this. Even when neither its constitution nor its leadership nor membership were exclusively with Hindus. तो वेवल की पोजीशन जो है ना, वो एंटी कांग्रेस भी थी और खास तौर पे एंटी गांधी थी। जी जी जी। अब वेवल ने जो लोगों के मुतल्लक कहा है ना, वो मैंने दी है जी। On Gandhi, he says Gandhi, however double-tongued he may be, he is quite single-minded on the one objective from which he has never swerved in the last 40 years, the elimination of the hated British influence from India. My distrust of this shrewd, malevolent old politician was deep before the conference started. It is deeper than ever now. यानी जो लोग अब इंडिया में कहते हैं ना कि गांधी जी ने पार्टीशन करवाई है और अंग्रेजों के ये एजेंट थे, वेवल उनके मुतालिक जो कह रहा है, ये अगर वो समझ लें तो ये सारा जो आजकल प्रोपेगेंडा हो रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा है। ठीक है जी। जिन्ना, उन्होंने कहा आई हैड मच सिंपैथी फॉर जिन्ना, खुद ही कह रहे हैं वेवल साहब, who is straighter, more positive, and more sincere than most of the Congress leaders. But he overcalled his hand in the end.
and thereby I think missed the opportunity of having a more favorable share in the interim government than he is likely to get again. कि जैसे जैसे हम हुकूमत में उनकी सारी बातें मान रहे थे तो फिर भी जो प्रॉब्लम खड़ा किया कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही एक मुस्लिम को नॉमिनेट कर सकेगी, इस पे एक डेडलॉक हो गया। तो जी ये ही ओवर प्लेड हिज हैंड। ताश में अगर आप वो 3 पत्ती खेलें ना तो उसमें ब्लफ चलता है। तो उन्होंने जी कहा जी ये ब्लफ उनका कामयाब नहीं हुआ। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। ठीक है। जी जी He is a curious character, a lonely, unhappy, arbitrary, self-centered man, fighting with much resolution what I fear he is a losing battle. कि वो ये जंग हार रहे हैं, मगर ये अब आई एम नॉट सेइंग, अब वेबल का है ना, हर एक को वो अपने तरीके से ही इज डिस्क्राइबिंग। ठीक है। जी जी Azad. Azad, the Congress president, did well. He is a gentleman and stood for good sense and moderation as far he was able, in spite of poor health and natural weak character. But up against Gandhi, he is a rabbit faced by a stout. ये मतलब कि गांधी के सामने वो डर जाते हैं। ठीक है। हम्म Nehru. I have seen much of Nehru and cannot help liking him. He is sincere, intelligent, and personally courageous. But he is unbalanced and also lacks the political courage to stand up to Gandhi when he knows he is wrong. कि गांधी गलत भी हो तो उनके पास वो नहीं होती पावर के गांधी जी को अपोज कर सकें। ठीक है। हम्म Sardar Patel is the recognized tough of the Congress Working Committee and by far the most forcible character amongst them. I have a good deal of respect for him than for most of the Congress leaders, and he is probably the only one of them capable of standing up to Gandhi. यानी गांधी को वो एक डिक्टेटर शो कर रहे हैं देवल साहब, जी जी कि जी जी सिर्फ सरदार पटेल हैं जो उनके साथ टक्कर ले सकते हैं। ठीक है। हम्म इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स के नवाब शवाब हैं ये बेकार किस्म के लोग हैं। निजाम ऑफ हैदराबाद जो है वो माइजर है, कंजूस है, पैसे बचाता है, इस किस्म की बातें हैं। अब सिखों का वो लिखते हैं ऑन द सिक्स who have more conceit than political sense, यानी कि ज्यादा वो अकड़ उनमें ज्यादा है, सियासी सोच कम है। Are threatening to make trouble. Jayaprakash Narayan and the Congress left wing will certainly do so if they have a chance. The loyalty of the police and Indian army in face of a real challenge to British rule is problematical. यानी कि अब एक दोबारा अगर एक चैलेंज हुआ टू ब्रिटिश अथॉरिटी तो शायद पुलिस और आर्मी पे हम भरोसा नहीं कर सकते, वो कह रहे हैं। ठीक है। जी एंड द कांग्रेस आर कन्विंस्ड दैट इमीडिएट पावर इज देयर्स फॉर द आस्किंग। और कांग्रेस तो ये सोच रही है कि हुकूमत उन्हें मिलेगी। दिस हैज बीन द रियल ऑब्जेक्टिव and they will concentrate on it rather than on constitution making. That is, in their eyes, a sequel to the seizure of power, not a preliminary. कि वो जो कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वो अकॉर्डिंग टू हिम वो एक तरीका है हुकूमत को कैप्चर करने का। ठीक है। जी जी फिर मैंने लिखा है कि बेवल की ये जो व्यूज हैं एक मिलिट्री जनरल की थी और गांधी जी के खिलाफ उनका होना लाजमी है, क्योंकि जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई है तो शुरू तो गांधी जी ने की है ना। हालांकि मैंने एक और जगह पे बताया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कांग्रेस वालों ने मजबूरन शुरू की थी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और ये जो बाकी इनके जो थे जो आर्म स्ट्रगल की बात कर रहे थे वो उन्होंने शुरू कर दी थी आर्म स्ट्रगल, कुछ इलाके बिहार में, कुछ बंगाल के अंदर। तो अगर वो ना करते तो ये सारी मूवमेंट और ही अंग्रेजों, उनका ख्याल था कि अंग्रेज जो हैं इस पे काबू पा लेंगे। तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की तो वो गांधी जी की कॉल थी ना। तो हिज हेट्रेड फॉर गांधी, कंटेम्प्ट फॉर गांधी वी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। यहां वो कहते हैं अपना कांग्रेस के खिलाफ, I can never entirely rid my mind of the recollection that in 1942, as almost the moral
as almost the moral critical period of the war for India, which I was endeavoring as commander in chief to secure India with very inadequate resources against Japanese invasion. The supporters of Congress made a deliberate effort to paralyze my communications to the Eastern Front by widespread sabotage and rioting. समझ गए आप? जी यानी कि वेवल का जो कंटेम्प्ट कांग्रेस के लिए था वो ये था कि इन्होंने जब जंग में हम फंसे हुए थे 42 में, तो हम्म इन्होंने वहां पे ये सारा कुछ शुरू कर दिया है। हम्म ठीक है, हम्म हम्म यहाँ पे बात कैबिनेट मिशन की खत्म हो जाती है। 29 जून को वो 46 को वो वापस चले गए। ठीक है, हम्म। मैंने कहा कि इस चैप्टर से जो हमें पता लगता है वो ये है कि 4 अप्रैल को जब अल्टीमेटम जिन्ना जी को दिया गया था कि यू शो दैट इंडिया पाकिस्तान विल बी डिफेंसिबल और वी लीव इंडिया यूनाइटेड, तो उन्हें समझ आ गई थी कि अगर मैंने कैबिनेट मिशन को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया तो फिर तो हुकूमत वो छोड़ जाएंगे कांग्रेस के बाद। इसीलिए उन्होंने कैबिनेट मिशन को इंटरिम गवर्नमेंट के लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया और यूनियन की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उन्होंने कहा वी विल नॉट गो जब तक कि ये बाकी 3 जो हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं बुला देते। ठीक है, और मैंने कहा है कि इस चैप्टर में ये भी पता लगा है कि गांधी जी तो बल्कि चाह रहे थे कि जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। ये तो हाँ हाँ वेवल ने ये तो वेवल ने नहीं बनने दिया। ये एक हम्म ऐसा एक ऐसी चीज है जो ना किसी इंडियन स्कॉलर ने कभी लिखी है और ना जो वो गांधी फिल्म थी उसके अंदर है। इसमें यहाँ पे ये एंगल लेते हैं सर, इंडिया में बहुत से लोग जी कि नेहरू ने जिन्ना को अगर प्रधानमंत्री बनने दे दिया होता नहीं, तो उसकी शायद। हाँ, ये सब बकवास है। बाय दैट जी टाइम जिन्ना न्यू कि पाकिस्तान बन रहा है और ये तो मुझे ट्रिक कर रहे हैं ये कांग्रेस वाले कि अब तुम ये बन जाओ। उसने कभी नहीं था मानना। जी 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 देयर जी वाज नो क्वेश्चन कि अगर ये ऑफर हो भी जाती, मगर वेवल ने उसे वहीं रोक दिया ना। जी 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 उन्होंने कहा कि मैंने उनसे प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं देना, और ये वाला एंगल आज तक किसी और ने नहीं पॉइंट आउट किया, मैंने किया। जी जी जी, वो बात बिल्कुल सही है। जी जी। तो यहाँ से कैबिनेट मिशन जो है ना वो सारा खत्म तो हो जाती है और वो चली जाते हैं। तो ठीक इसमें है, सर एक दो क्वेश्चन ले लूं मैं? हाँ जी, हाँ, ले लें क्वेश्चन, ले लें, अब ले लें क्वेश्चन। जी। जी तो डॉक्टर साहब, यहाँ एक जो परसेप्शन दिखाया जाता है जी कि मौलाना आजाद भी बेबल की तारीफ किए हैं, उनके इंडिया विद फ्रीडम में आप देखे होंगे। अच्छा, और मौलाना आजाद साहब ने ही जो 10 जुलाई के प्रेस कॉन्फ्रेंस था नेहरू जी के, वो जो अभी, उन्होंने। हाँ, वो वहां तक तो हम पहुंचे नहीं ना, अभी तो कैबिनेट जी मिशन तक बात हुई है। हाँ हाँ मौलाना आजाद ने 10 जुलाई वाली बात को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। जी 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 मैं कह रहा हूं कि ये जो मैंने पहले दिखाया है चैप्टर के अंदर, जी ये वहां से सपोर्ट नहीं होती। जी और बाद में एक इंटरिम गवर्नमेंट बन तो गई थी ना, जी जी जी। तो वो फिर जब नहीं चली तो फिर जाके बात खत्म हुई है ना। हाँ 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 या तो हो के 10 जुलाई के बाद इंटरिम गवर्नमेंट ही ना बनी हो। जी इंटरिम गवर्नमेंट भी बनी लेकिन उससे पहले जिन्ना साहब ने वो डायरेक्ट एक्शन कर दिया, और मुझे मौलाना आजाद की बात समझ नहीं आई। उन्होंने वो डायरेक्ट एक्शन पे कुछ नहीं लिखा अपनी उस किताब में। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं उसी में जा रहा था। हाँ, और ये जी मुझे समझ नहीं आती कि उस किताब के अंदर उन्होंने ये क्यों मिस किया है। बल्कि जी पूरी जो जी किताब है उसके अंदर उन्होंने मुस्लिम लीग के करेक्टर का तो कोई जिक्र ही नहीं किया। जी जी जी। आप पूरी किताब देख लें। और एक चीज और सर, जी, खुदाई खिदमतगार वालों का बहुत आलोचना किया है डॉक्टर खान और उनका इसमें जो मौलाना मौलाना आजाद आजाद साहब ने है। हाँ मौलाना हाँ आजाद ने, हाँ। जी 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 जी, जी। देखिए, ये सारे लोग, मुझे लगता है मौलाना आजाद चाहते थे कि मेरा फॉर्मूला था जो ये नहीं माना, ना गांधी ने, ना नेहरू ने, ने। तो गांधी नेहरू को तो जी। कह नहीं थे सकते, तो नेहरू पे लगा दिया। ऐसे है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे मुझे लगता है। जी 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 और मैंने ये देखा कि उसके अंदर
वो जो डायरेक्ट एक्शन का रोल उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया, विच इज वेरी स्ट्रेंज। जी 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 क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट या तो ना बनती ना 10 जी जुलाई के बाद, तो हम कहते कि भाई नेहरू ने सैबोटाज किया तो कुछ भी नहीं हुआ। इंटरिम गवर्नमेंट बनी भी, जी लेकिन वो चल ना सकी। और जी उसकी जी वजह मैंने बताया 47 में जब पंजाब में सिखों वो हुआ है हमला, तो उसके बाद वील कम टू दैट लेटर, ठीक है। जी जी जी। और कोई सवाल? इसमें एक सवाल पूछ रहा हूं सर, जी कि जैसे जिन्ना के जो करेक्टर था, जो जी पर्सनालिटी था, जी आपने जितने साइंटिफिक रखा है और जी। एकदम करेक्ट रखा है, मैंने जो अध्ययन किया। ओके। लेकिन सर मैं एक देखता हूं इसको, माने आन अपन लाइन डिस्कस कर रहे हैं, यहां भी अपने मुस्लिम कम्युनिटी में 90% लोग जिन्ना को, सर मैं पर्सनल डिस्कस करता हूं, तो जो आपने जो बताया है उसके बिल्कुल विपरीत उनका जो करेक्टर रखते हैं वो लोग। इसका क्या कारण है सर? नहीं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं? नहीं, जिन्ना गलत नहीं था, जिन्ना सही था। वो नेहरू को दोषी मानते हैं बहुत सारे लोग। वो इसीलिए कि किसी ने रिसर्च प्रॉपर नहीं की, और जो जी रिसर्च जी हुई है वो इस किस्म की। आयशा जलाल ने झूठ बोला, बल बल। और ये जो राइट विंग है, जो चाहते ही है कि नेहरू की सेकुलरिज्म को कंडेम करना, तो वो तो हर बहाना ढूंढते हैं ना। जी जी जी। लेकिन मेरी किताब के बाद वो भी चुप ही हैं इसके ऊपर। मेरी किताब को किसी ने अटैक नहीं किया। हम्म। राइट विंग वालों ने भी कुछ कह नहीं हम्म। सके, क्योंकि उन्होंने, ये मैंने उनके देखे हैं जो बैठे होते हैं ना, ये 3-4 जो हरकत, बस वो बकवास करते रहते हैं, ये वो, दे आर नॉट स्कॉलर्स, वो हम्म। प्रोपेगेंडिस्ट है। और हम्म। प्रोपेगेंडिस्ट, ठीक है, आज की दौर में सोशल मीडिया ये वो और है, यूनिवर्सिटियों से बाहर निकल के वो बाजार में आ चुकी हुई है, तो वो ठीक है। अब जो इंडिया के स्कॉलर्स हैं, मसलन वो एक साईं दीपक जी हैं, या पता नहीं क्या नाम है उस बंदे का, वो कहते हैं कि यहाँ से वो इरफान भी चले जाएं, और पता नहीं कि क्या नॉनसेंस किस्म की बातें यहाँ पे होती हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि जी 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 हिंदुस्तान को क्या हो गया है जी। और ये इतना। जसवंत सिंह के पुस्तक है सर, ये जसवंत सिंह का मैं पढ़ा हूँ पूरा। जी जी। उसमें भी उसी एंगल जो जिसको अपन चर्चा किए, हाँ जी। वही एंगल को तो लेते हैं। लेकिन उनको ये सारा फीड किसने किया है? आयशा जलाल से उन्होंने लिया है ना। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। जसवंत सिंह की अपनी तो कोई रिसर्च नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कुछ रिसर्च नहीं है। जसवंत सिंह वैसे एक अच्छे आदमी थे, मैं आई लाइक्ड हिम जनरली। जी। लेकिन होता यह है कि एक स्कॉलर की किताब को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं ये सोच के कि भी सच्ची बात ही होगी। है। तो मेरे ख्याल से वो बीजेपी को सूट भी करती थी। और जसवंत सिंह वाज नॉट अ स्कॉलर जो कि जाके पूरा मटेरियल देखते। उन्होंने वो सारी चीजें लेके उसमें डाल दी हैं, बिकॉज ही हम्म। वांटेड टू प्रूव कि जिन्ना साहब सेकुलर थे, उनको मजबूर किया गया कांग्रेस के लीडर्स ने, खास तौर पे नेहरू ने, और पार्टीशन हुई। वो बिल्कुल आई हैव शोन के दैट हैज विदाउट एनी फाउंडेशन, उसकी कोई जी बुनियाद जी नहीं। जी जी। हाँ हाँ। वही जो जनरल परसेप्शन है उसी को लेके लिख दिया है उसने, हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल। जिन्ना वो सेकुलर थे। आयशा जलाल से लिया है बेसिकली। हाँ हाँ, बेसिकली वही है।